श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 अक्टूबर को सोमवती एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है और बहुत सारे लोग इस एकादशी को पांपा कुशा एकादशी के नाम से भी जानते हैं ना। बहुत परेशान हो अपनी मनोकामना को लेके, बहुत परेशान हो अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, बहुत चिंतित रहते हो, तो बस ये आपको आखिरी मौका मिला है। इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। 365 दिन के बाद में पांपा कुशा एकादशी आती है, तो आपको कपूर और लौंग के साथ में एक छोटा सा उपाय करना है। विधि समझ लो कैसे क्या करना होगा, जिससे आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगी और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना, करके देखते हैं इस उपाय को। चलो, सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा, एक फोटो में दिख रहा होगा आपको कपूर और दूसरे फोटो में आपको दिख रहा होगा क्या, लौंग दिख रहा है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा 4 कपूर गिन करके, जो छोटे छोटे कपूर आते हैं ना, ऐसे गोल गोल से, है ना, वैसे 4 कपूर लेना। 4 कपूर लोगे और आपको कम से कम 11 दाने लेने होंगे। किसके? लौंग के। कितने दाने? 11 दाने लोगे लौंग के, और साथ ही साथ 4 कपूर। लौंग में फूल लगे हो तो भी ले सकते हो, फूल नहीं लगे हैं तो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। देखो, आज के टाइम पे ना कि कोई किसी भी व्यक्ति की जो नज़र होती है, अगर वो गलत नज़र हमारे घर के दरवाजों पे पड़ जाए तो इससे क्या होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, बट किसी की कुदृष्टि अगर हमारे घर पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से हमारे घर में समस्या आती है, उसी को दूर करते हैं। कितने लिए? 4 कपूर और 11 लौंग लिए। इसको लेकर के जाएंगे। ओह, मैंने गलती से यहां पे नीम का पेड़ लगा दिया। नीम नहीं, आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, जिसे हम लोग कह सकते हैं बरगद का पेड़। कौन सा पेड़? बरगद का। तो बरगद पेड़ के नीचे जाना, एक छोटा सा दीपक लेके जाना और उसी दीपक के अंदर 4 कपूर को रखोगे। उसी दीपक के अंदर आपको 11 लौंग को रखना है। ठीक है ना। रख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, आपको इस दीपक को जला देना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो दीपक को जला दिया। जलाने के बाद में वहां बैठ करके वटकेश्वर महादेव से विनती करना। किसके पेड़ के नीचे बैठे हो? वट पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे। तो वटकेश्वर महादेव के नाम से विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। जब वह बिल्कुल जल करके खत्म हो जाए, तो जो आपके यहां आपके दीपक में लौंग की राख होगी ना, उस राख को उठाना और उसे लेके फिर आप अपने घर पे चले आना। आपके घर में लोहे के गेट से लेकर के घर के अंदर जितने भी लकड़ी के दरवाजे होंगे, सभी पे उसका एक एक बिंदी अगर आपने लगा दिया, कभी भी कोई भी व्यक्ति आप पे घर में नजर नहीं लगा सकता। आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो के सोमवार के दिन एकादशी पड़ी है, तो इस उपाय को हमें जरूर करना होगा। कैसे करना है, बहुत स्पेशल तरीके से सुनिएगा। जैसे मान लो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं ना, कि मतलब सोचते बहुत ज्यादा हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन आज के टाइम पे सभी घरों में है, डिप्रेशन में है, सोचते बहुत ज्यादा हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह बना के बैठे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन घर में बनी हुई है ना। तो आपको एक रुद्राक्ष लेना है। ठीक है ना। कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आपके घर में पड़ा हुआ हो रुद्राक्ष को, एक रुद्राक्ष लेना। ठीक है ना। रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरिएगा और जितने भी आपने रुद्राक्ष लिए हैं, जितने भी मुखी का, उस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे, यानी कहने का मतलब है आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में उसको रखा रहने दो। जब 1 घंटे बीत जाए, उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख दो और फिर इस कलश को उठा करके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी जगहों पे घूम लेना और घूमने के बाद में इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष डाला था, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ऐसे समर्पित नहीं कर देंगे, हमें एक नाम बोलना है महादेव का। उस नाम को मैं लिख दे रहा हूं, आप उस नाम को नोट कर लो। सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति टेंशन में है, उसको अपने साथ महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना।
जब आप जल चढ़ाओगे रुद्राक्ष का तो यही जल ऐसे ऐसे बहता बहता नीचे गिरेगा। इस जल को अपने हाथों में रोक लेना, प्लेट में, कटोरी में, ग्लास में, किसी में रोक करके, और उस व्यक्ति को महादेव के शिवलिंग के पास में ही अगर आपने आचमन करा दिया तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई भी संकट नहीं आएगा, और जो इंसान परेशान रहता है उसकी परेशानियां भी दूर जरूर होंगी। ठीक है, देखो अगर आप पूज्य गुरुजी की कथा नियमित रूप से सुनते होगे तो रुद्राक्ष के बारे में गुरुजी बहुत बार बता चुके हैं कि असली रुद्राक्ष आपको लेकर के और इस उपाय को जरूर करना है। आपके पास में अगर रुद्राक्ष है या फिर आपके घर के नजदीक में कहीं पे रुद्राक्ष मिल जाता है असली तो वहां से ले लो। नहीं मिलता है कोई रुद्राक्ष तो मुझे मैसेज करो 9005643345। और आज रात में आपके पास में टाइम है, अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो मुझसे, 9 मुखी या 6 मुखी, तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। कमल गट्टे की माला तो फ्री दे ही रहा हूं, प्लस महादेव की सबसे प्यारी चीज भस्म जो है वो भस्म भी आपको फ्री दे रहा हूं। तो लेट मत करिए, जल्दी से मैसेज करिए। यह ऑफर सिर्फ 12 बजे रात तक वैलिड होगा। ठीक है ना, चलो बात करते हैं अब आगे। तो 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने घर पे करना, लेकिन कैसे और कहां पे इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब इस उपाय को हम लोग बात करते हैं कि क्रोध को कैसे शांत करते हैं। आपके घर में अगर चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, या घर का कोई सदस्य है जो हर छोटी बातों को लेकर क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, और उसकी वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार टेंशन में रहता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। अब यहां पे आपको कलश दिख रहा है, इस कलश के अंदर हमें 1-2 चीजों को डालना है। वो 2 चीज कौन सी है? सबसे पहली चीज तो आपको इस कलश के अंदर क्या डालनी है? जल डालना। ठीक है ना, जल डालने के बाद में आपके घर में शक्कर होगा, चीनी होगा, है ना, होता है ना सफेद कलर में, उस शक्कर को या चीनी को आपको इस कलश के अंदर डाल देना। कितना डालोगे? 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 1 बेलपत्र। ठीक है ना, उस बेलपत्र को भी क्या करेंगे? इस कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। मन है मंदिर में, मन है घर पे, लेकिन फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक नाम यहां पे अलग से और लिख रहा हूं, उस नाम को भी आप नोट कर लो। वो नाम है रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर। पहले उपाय में हम लोगों ने किसकी बात की थी? सोमेश्वर महादेव। लेकिन इस दूसरे उपाय में, शक्कर वाले में, हम कौन से महादेव का स्मरण करेंगे? रामेश्वर महादेव। और यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, बल्कि उनकी किताब पंच तत्व के हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो रामेश्वर नाम लेकर के आपको क्या करना है? उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा समर्पित करना। अब ऐसे समर्पित करना कि जो बेलपत्र हो वो जल चढ़ाते समय महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना गिरे। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? कि जब आप जल की धार धीरे धीरे गिराओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो बेलपत्र कलश के अंदर बचा रह जाएगा। और फिर जब पूरा जल समर्पित कर चुके शक्कर वाला रामेश्वर महादेव के नाम से, तो वही 1 बेलपत्र जो आपके कलश के अंदर बचा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपके घर का जो व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देना। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में से जो गुस्से की हैबिट होगी, जो क्रोध की आदत होगी, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, अब एकादशी का दिन है। चौथे उपाय में हम लोग बात करने वाले हैं हल्दी की। बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। अगर आपके घर में रोग खत्म ही नहीं हो पा रहा, रोग से परेशान हो, घर में बीमारी ही बीमारी आप पे घूम रही है, तो आपको लेना है इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी। है ना, हल्दी मिल जाए चुटकी में तो हल्दी ले लो, वरना हल्दी की गांठ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, अब इस कलश के अंदर आपको 2 से 3 चीजों को डालना है। सबसे पहली चीज, आपको तो जल डालना ही डालना है। दूसरा, आपको 1 चुटकी जो आपके पास में हल्दी है उसको डालेंगे। साथ ही साथ मार्केट में इत्र भी मिल रहा है, इत्र को भी महादेव के शिवलिंग के कलश के अंदर क्या डालोगे? 2 से 3 बूंद डाल देना। फिर इस कलश को उठाना। सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है, महादेव के शिवलिंग के पास ना जाकर कहां जाएंगे? पीपल वृक्ष के नीचे, और पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे पिपलेश्वर महादेव। एक बार और नाम बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा।
पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप समर्पित कर देते हैं, उस व्यक्ति का स्मरण करके, जो व्यक्ति घर में आपके रोग से परेशान है, रोग से ग्रसित चल रहा है, तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीजों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।